हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। आप सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि आज यानी कि 13 जून 2024 अभी कुछ ही देर पहले यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी के सिलेबस से संबंधित एक नोटिस डाला गया है। सार्वजनिक सूचना यानी कि पब्लिक नोटिस सभी को दी गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन, ये एक नया सब्जेक्ट यूजीसी ने अपने लिस्ट में ऐड कर लिया है। इस सब्जेक्ट का इंटायर सिलेबस यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो सिलेबस मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगी, तो मेक श्योर कि आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद में उस सिलेबस को आप देख लीजिएगा। अच्छी बात यह है कि ये सिलेबस इन्होंने हमें अभी शेयर कर दिया है, बट ये सिलेबस डिजास्टर मैनेजमेंट का ये पूरा इनकॉर्पोरेट होगा दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन में। यानी कि वो सभी विद्यार्थी जो कि आगे भी परीक्षा के लिए यानी कि दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास में अब 83 सब्जेक्ट नहीं है, अब 84 सब्जेक्ट है और एक और सब्जेक्ट इन्होंने ऐड किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट। मैं स्क्रीन को स्विच करके आपको दिखा रही हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है ऑफिशियल नोटिस। यूडीसी की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। ये नोटिस मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम पे। नोटिस के साथ में मैं आपको सिलेबस भी शेयर कर दूंगी। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि यूडीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट की बात कर रही है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट को नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बट ये एडिशनल सब्जेक्ट आपका दिसंबर 2024 से इफेक्ट होगा। मतलब ये जो एग्जामिनेशन आपका नेक्स्ट साइकिल में होने वाला है, उसमें आपको ये नया सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और इसका जो सिलेबस है इन्होंने ऑफिशियली अपडेट भी कर दिया है। मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया था, ये मैं दिखा दे रही हूँ। इस प्रॉपर इनके जो सिलेबस है, सिलेबस ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ये प्रॉपर पूरा इनका कंप्लीट एंटायर सिलेबस है। अच्छा, ये पेपर 2 का है। इन्होंने पेपर 1 के सिलेबस में इन्होंने अभी तक कोई चेंज नहीं किया। हालांकि ये कह रहे थे कि पेपर 1 के सिलेबस में भी चेंजेस करेंगे, बट अभी तक कोई भी चेंजेस मुझे पेपर 1 के सिलेबस में दिख नहीं रहा है। तो इनकेस अगर ये अपने पेपर 1 के सिलेबस में भी कोई चेंजेस करते हैं तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगी, क्योंकि मैं इनकी वेबसाइट को रेगुलरली मॉनिटर करती रहती हूँ कि कौन से नोटिस आ रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस हो रहा है सिलेबस में, क्या नई स्कीम्स आए, क्या नए इनिशिएटिव्स आए, जो काम की चीजें होती हैं जिनसे कि हमारा एग्जामिनेशन प्रभावित हो सकता है। वो सभी चीजें मैं आप लोगों को खुद ब खुद शेयर कर देती हूँ। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। पेपर 1 के सिलेबस में अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए। मे भी शायद ये चेंज कर दें, क्योंकि ये कई बार इन्होंने बोला है कि पेपर 1 के सिलेबस में या यूजीसी नेट का जो सिलेबस है इसे ये अपडेट करने की प्रक्रिया में है। तो संभावित है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी बहुत समय है, 6 महीने का समय है, 5 महीने का समय है। डेफिनेटली ये कर सकते हैं, बट जब भी ये करेंगे आपको पर्याप्त समय मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। महत्वपूर्ण ये है कि आपका पेपर 2 में एज अ ऑप्शनल एक सब्जेक्ट और नया एड ऑन हो गया है। तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिजास्टर मैनेजमेंट में किया है या ज्योग्राफी में किया है, तो वो इस विषय को अपना एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मैं खुद आप सभी को यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराती हूँ, पेपर 1 कंप्लीट एंड पेपर 2 कॉमर्स। और हमारे जो बैचेस हैं, नए बैचेस, वो हमारे स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई 1 वीक से। और अभी थोड़ा सा आप लोगों का नीट और नेट का जो सिस्टम चल रहा है, जो स्कैम हुआ है इतना बड़ा नीट का, इस वजह से शायद यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है वो भी प्रभावित हो। बट अभी कुछ देर पहले जैसे कि न्यूज आया कि एनटी ने एक्सेप्ट कर ही लिया है कि पेपर लीक हुआ है। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स वो सामने आकर ये बता रहे हैं कि 30 लाख रुपए, 32 लाख रुपए इतने पैसे देकर के पेपर खरीदे गए हैं। तो पेपर लीक का तो पूरा पूरा मामला है और एनटीए के ऊपर में पूरी जांच कमेटी बैठनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी अब सामने आकर के बोल रहे हैं कि सीबीआई की जांच होना चाहिए। हालांकि पॉलिटिकल एजेंडा है, हम लोगों को, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों में पढ़ना चाहिए। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये कि हमारा एग्जामिनेशन फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। हालांकि हमने भी ट्विटर पे ट्वीट किया है और यूडीसी से रिक्वेस्ट किया है कि वो एटलीस्ट हमें एक्नॉलेज कर दें कि हमारा एग्जामिनेशन फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। ये महत्वपूर्ण है। बाकी हमें बिल्कुल भी इस पक्ष पे नहीं है कि परीक्षा पोस्टपोन होनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा का समय से हो जाना और सही समय से होना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी हम अपने आगे के प्रोसेस को जो है लाइन अप कर पाएंगे। नीट वालों का तो परीक्षा हो चुका है, हमारा परीक्षा भी होना है। तो आप सभी थोड़ा सा पेशेंस रखें। एंजाइटी या घबराहट अपने माइंड में किसी भी वीडियो को देख करके यूं ही इस तरीके से अपने मन में रूमर्स मत बना लीजिए, ना तो फैलाइए ना तो बनाइए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कोई भी इस पे अपडेट होगा तो मैं आपसे शेयर करूंगी। होपफुली शायद ही आप लोगों का एडमिट कार्ड कल तो नहीं, शायद परसों ही रिलीज कर दें, क्योंकि 15-16 के आसपास शायद ही रिलीज कर सकते हैं। और हो सकता है कि यूडीसी की तरफ से हमें कोई ट्वीट के माध्यम से रिप्लाई आ जाए, जहाँ पे वो हमें एक्नॉलेज कर दें कि हमारा परीक्षा बहुत स्मूथ तरीके से होगा। हमें सिर्फ एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ताकि ये उनको बस पता हो जाए
कि भाई जिस तरीके से नीट वालों के साथ में हुआ है वो चीज नेट वालों के साथ में नहीं करना है, वरना नेट वाले भी आगे आकर के बोल सकते हैं। हमें सिर्फ एक सेंस ऑफ बोल लीजिए कि उनके अंदर में एक सेंसिटिविटी या एक इंफॉर्मेशन उनको देनी है, या हमें एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए उनसे। मामला हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पेपर लीक की इश्यूज ना हो, कोई स्कैम ना हो और कोई भी इरेगुलरिटीज ना हो, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है। हमारा एग्जामिनेशन अगर यूडीसी किसी और एजेंसी से कराए या एनटीए से भी अगर करा रहा है तो उनकी मॉनिटरिंग, उनका एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी यूडीसी खुद ले। हम ये कतई नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ में भी सेम वही चीज़ हो, वो चीज़ हम सफ़र करें जो चीज़ नीट स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनका पेन, उनका दर्द, अगर आप न्यूज़ चैनल ओपन करके देख लीजिए, लिटरली वो लोग रो रहे हैं, उनके पेरेंट्स रो रहे हैं। वो अच्छे से प्रिपरेशन करना, मेहनत करना, थोड़े थोड़े पैसे वो बचा करके, फीस दे दे करके बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में तैयारी करना, सेल्फ स्टडी करना, अपने आप को कमरे में 6 महीने 8 महीने 1 साल के लिए बंद करना, 2 2 3 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। माँ बाप का चेहरा नहीं देख रहे हैं, फ्रेंड्स से मिल नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरा डेडिकेशन के साथ में तैयारी कर रहे हैं। और उनके साथ या किसी के भी साथ जो बच्चा इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा है उसके साथ अगर इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो निश्चित ही ये एक दुख का विषय है। लेकिन फिर भी इस पॉइंट पे हमें हिम्मत रखनी है, हमें अपने इमोशंस पे काबू पाना है और जो हमारे लिए सही है और गलत है ये चीज़ समझते हुए सही के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो खैर, ये इस वीडियो में मैं आप सभी को सिलेबस की इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने जो है आप लोगों को इंटीमेट करना ज़रूरी समझा। बाकी अगर कोई और अपडेट आएगा तो मैं आप सभी को सूचना दूंगी। संभवतः अगर सारी चीज़ें ठीक रहीं और यूजीसी की तरफ से हमें एक्नॉलेजमेंट मिल गया, हम प्रयास ये कर रहे हैं, बार बार मैं उनको ट्वीट कर रही हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बस हमें वो एक्नॉलेज कर दें। एक्नॉलेजमेंट से क्या हो जाएगा कि वो उनकी जो एग्जामिनेशन को लेकर के चौकसी है वो बढ़िया हो जाएगी। उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनकी मॉनिटरिंग जो है, उनकी जो कैमराज जो है वो प्रॉपर तरीके से वो कॉशियस होकर के मॉनिटर कर पाएंगे। उनको बस ये पता हो जाए कि बस नेट के भी स्टूडेंट जो है वो कॉन्शियस है, ताकि वो हमारे एग्जामिनेशन में कोई भी गड़बड़ी ना करें। अगर वो सोच भी रहे हैं पेपर लीक कराने का, या उनके दिमाग में ऐसा कहीं से कुछ है भी एनटीए के दिमाग में कि भाई वो कुछ पैसे लेकर के जो है ऑफिसर्स पेपर आउट कर देते हैं, तो उनके माइंड में अगर ये चीज़ें हैं तो वो कॉन्शियस हो जाए, कॉशियस हो जाए, वो ऐसी चीज़ अपने दिमाग से निकाल दे कि अगर ऐसी चीज़ हुई और संज्ञान में आई तो बहुत भारी पड़ेगा उनको। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सभी से इसको शेयर कर दीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप सभी को ऑथेंटिकेशन के साथ में शेयर करूंगी। बताते चले कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आप सभी को कराती हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स। चैनल को अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं या मुझे आप देख रहे हैं तो ज़रूर से शेफाली को या नड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके बहुत सारे प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के साथ में थी, साथ में हूँ और साथ में रहूंगी। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए हमेशा के लिए। जाते जाते लाइक करके जाएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।